उसका हिस्सा है वो मुझे दिया है। तो मैं ज़्यादा खुशी नहीं हुआ और जब कल मैं नहीं आया, मेरी माँ का जो हिस्सा था वो मुझसे छीन ली, तो इसमें कैसे नाराज़गी हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आज फिर से सुबह सुबह 9 बजे मैं आ चुका हूँ आपके लिए लेकर एक नई कहानी। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। एक बार की बात है, एक सेठ था और एक लड़का उसके पास काम करता था। सेठ का व्यापार काफ़ी अच्छा चलता था, लड़का काफ़ी मेहनत से काम करता था। हर रोज़ वो अपने समय पे आता, समय पे जाता और काफ़ी लगन के साथ काम करता। बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चलता था और वो सेठ भी बहुत खुश रहता था उस लड़का की मेहनत को देख करके। काफ़ी मेहनत करता था लड़का, उसके बिजनेस को बहुत ही आगे ले गया था वो लड़का। एक दिन की बात है, लड़का बिना बताए छुट्टी मार दिया और नहीं आया उस दिन ड्यूटी पे। सेठ को बड़ी टेंशन हुई कि वो अचानक तो नहीं रहता था, अचानक क्या हुआ, नहीं आया। फिर सेठ ने सोचा कि हो सकता है उसकी सैलरी कम है, हो सकता है उसकी सैलरी कम है, उसे पैसे की ज़रूरत पड़ी हो, बहुत मेहनत करता है लड़का, उसका पैसा बढ़ा दिया जाए। अगले दिन लड़का आता है काम पे तो सेठ उसको बोलता है कि तुम्हारा पैसा जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो अगली महीना का जो 1 तारीख था तो उस दिन इसको बढ़ा हुआ पैसा मिला। फिर भी लड़का कोई रिएक्शन नहीं लिया, ना ही वो खुशी हुआ, ना ही दुख हुआ, ना ही सेठ जी का धन्यवाद किया और चुपचाप अपने काम में लगा रहा। एक दिन फिर 1 महीने बाद, कुछ दिन बाद ही एक बार फिर कुछ दिन बाद ही ये नहीं आया काम पे। सेठ को बड़ी गुस्सा आया इस बात कि बताइए, उसका मैं सैलरी भी बढ़ा दिया, पगार भी बढ़ा दिया, फिर भी वो लड़का ना अपनी जिम्मेदारी समझी, ना मुझे धन्यवाद किया, कुछ भी नहीं रिएक्शन लिया और आज फिर से छुट्टी पे है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। तो इस बार जब वो लड़का काम पे आया तो सेठ उसको बोला कि वे सुनो, तुम्हारी सैलरी घटा दी गई है। तो इस बार भी लड़का का कोई रिएक्शन नहीं था, वो चुपचाप अपने काम पे लग गया और अपना काम में निपटा करके घर चला गया। कल होकर के जब फिर से लड़का काम पे करने आया तो सेठ उससे पूछता है कि एक बात बताओ, एक दिन तुम छुट्टी पे थे तो मैंने तुम्हारा सैलरी बढ़ा दिया, उस दिन भी तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं था, ना ही तुम मुझे थैंक्स बोले, ना ही तुम खुशी हुए, चुपचाप अपने काम में लगे रहे। आज जब मैं तुम्हारा सैलरी घटा दिया हूँ फिर भी तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं है, ना ही तुम उदास हो, ना ही कोई काम में कमी आई है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, ऐसा क्यों? लड़का बोलता है कि सर, जो मैं फर्स्ट दिन नहीं आया था ना, उस दिन मेरे घर मेरा लड़का जन्म लिया था, तो मुझे लगा कि मेरे भगवान ने मेरे लड़के के लिए जो उसका हिस्सा है वो मुझे दिया है। तो मैं ज़्यादा खुशी नहीं हुआ और जब कल मैं नहीं आया तो इसका कारण था कि मेरी माँ का देहांत हो गया था। तो मुझे लगा कि भगवान ने मेरी माँ का जो हिस्सा था वो मुझसे छीन ली, तो इसमें कैसे नाराज़गी होना। ये बात सुनकर के सेठ ने उसे गले लगा लिया और सेठ काफ़ी भावुक हो गया। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी आपका अच्छा पल आएगा तो कभी बुरा पल आएगा, लेकिन इस उतार चढ़ाव में सिकंदर वही है जो अपनी स्थिति को संभाल के रखे, अपनी परिस्थिति को संभाले और आगे बढ़ के दिखाए। अब ऐसा नहीं कि बात बात पे रोना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। हर चीज़ में खुश रहो। जैसा भी वक्त आ रहा है उसके पीछे कोई ना कोई राज होता है। और चंदन आपसे हमेशा कहता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप YT मोटिवेशन सुन रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ सुबह 9 बजे इस चैनल पे सुनिए एक नई कहानी। थैंक यू।